अंतर्गत नगर आवास पर रखा गया, क्या कहेंगे इसके बारे में आप इस सदस्य? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल पूरे प्रदेश में सामाजिक न्याय पर चर्चा करा रही है। इसमें मुख्य बिंदु है सामाजिक न्याय, समाजवाद और धर्म। इसके अलावा हम लोग चुनाव के रूल को बताते हैं, चुनाव प्रबंधन को बताते हैं, मीडिया का चुनाव में और संगठन में क्या रोल है, हमारे संगठन का बनावट क्या है, इन सारी चीज़ों पर हम लोग विस्तार से अपने साथियों को प्रशिक्षित करते हैं, जिससे कि आने वाला जो चुनाव है उसमें अपने बातों को लोग मुस्तैदी के साथ रखें। आज समय आ गया है जो हम लोगों को अपने इतिहास को याद करने का। कहीं ना कहीं जो हमारे विरोधी हैं वो हमारे इतिहास को मिटा करके गलत धारणा लोगों के मन में बैठाना चाहते हैं। लालू प्रसाद जी ने जो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की स्थापना की, उसको समूल नष्ट करने का एक षड्यंत्र चल रहा है। उसी षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के लिए हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हैं और सारी बातों को मुस्तैदी के साथ अपने कार्यकर्ताओं को रख रहे हैं, जो आने वाली पीढ़ी को बताने का काम करेंगे। नवल जी हैं, रास्ते को बताएं लीजिए। देखिए, इस परिचर्चा का उद्देश्य तो अभी बड़ा और इसके साथ ही ये जानना जरूरी है कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे देश में एक ही चुनाव है, इस साल में एक ही राज्य का चुनाव। पूरे सरकार की नज़र है, जो सरकार चला रही है उसकी नज़र है कि किस तरह से इसको भी हम किया। हम लोग इस चुनाव को निष्पक्ष और स्वच्छ चलाने के लिए एकदम फिट संकल्प है। और इसके लिए क्योंकि सबसे स्थानीय स्तर पे जो हमारा वोटर है, पोलिंग एजेंट है, हमारा काउंटिंग एजेंट है, उनको सदैव और सक्रिय करना आवश्यक है। इसी कड़ी में ये हमारा उद्देश्य है, इस पार्टी का उद्देश्य है कि एक एक आदमी, आपको भी मालूम है और पूरे सरकार को मालूम है कि सबसे बड़ा दल और सबसे ज़्यादा सदस्य राष्ट्रीय जनता दल के पास है। लेकिन जिस तरीके से चुनाव के रिजल्ट आए हैं पहले भी और अलग अलग राज्यों में शंकाएँ जाहिर हो गई हैं, उस शंकाओं के सबूत मिले हैं। हम नहीं चाहते हैं कि जीती हुई बाजी हमारी हो, इसलिए हम अपने समर्थक के बीच में, कार्यकर्ता के बीच में, हम अपने स्थानीय नेताओं के बीच में, विधायकगण के बीच में आए हैं और एक पूरी तरह से आप कह लीजिए कि सच्चाई को बताना, उसको कैसे सक्रिय और सजग होकर उसकी रक्षा करना। और लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण है स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव। उसके लिए चुनाव आयोग को भी बाध्य करना कि आप स्टेक होल्डर ऑफिशियल लेवल पे हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पे राजनीतिक दल है जो स्टेक होल्डर हैं और आपका जिम्मेदारी है इस देश को स्वच्छ और निष्पक्ष। और शायद पूरे ये सभागार में आप लोगों ने सोचा होगा कि पहली बार राष्ट्रीय जनता दल 4 घंटा का ये सत्र या 3 घंटा के सत्र में जिस ढंग से आप लोगों ने सुना, इसका दूर तक ये प्रचार होगा। और उसी कड़ी में आदरणीय राष्ट्रीय प्रवक्ता नवल किशोर यादव जी आए हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि मधुबनी आए और इस विधानसभा में आपने अपनी चर्चा रखी। आदरणीय पूर्व विधायक जावेद इकबाल अंसारी साहब आए और अपनी बात को क्या करके किसी बाहर जाना था निकल गए, उन्हें भी धन्यवाद है। हमारे साथी माननीय विधायक चंद्रहास चौपाल जी हैं, बहुत ही ऊर्जावान है, आज कुछ बीमार है इसलिए थोड़ा सुस्त है। अन्यथा विधानसभा में तो इनकी जो तकरीर जब होती है तो विपक्ष का जो मनोबल बढ़ाते हैं और जो सत्ता पक्ष है बेचारा बेहोश हो जाता है। निश्चित तौर पे आज की कड़ी में आप अंतिम वक्ता के रूप में हमारे छोटे भाई जो तिरुत विधान परिषद के लिए लड़े थे गोपी किशन जी, उनका आपने सुना। जिस ढंग से सोशल मीडिया पर उन्होंने आपको आह्वान किया कि कहावत भी है 100 चोट सुनार के 1 चोट लोहार के। पूरा राष्ट्रीय जनता दल में ये शक्ति है कि आप जब कहीं भी आक्रमण रूप से आगे बढ़ जाइएगा तो निश्चित तौर पे अगले का खटिया खड़ा हो जाएगा। लेकिन उतना खटिया खड़ा नहीं करना है। एकदम आदरणीय लालू जी के टाइम के बाद जो तेजस्वी जी का सोच है कि हम जो भी काम करेंगे एक अनुशासन के साथ पार्टी को रखते हुए आगे बढ़ाने का काम करेंगे और निश्चित तौर पे अपनी गलती को हमें सुधारना है।
कि मधुबनी जिला में अगर 10 विधानसभा था और सरकार केवल 7 विधानसभा और हमें मिलता तो सरकार तेजस्वी जी की सरकार होती। उसके अगली कड़ी में हम लोग जितना ये परिचर्चा हो रहा है तो पूरे 10 का 10 कैसे मधुबनी विधानसभा के झोली में जाए, ये अंतिम सोच यही है। और उसके साथ चौक चौराहे आके जो अगला कुछ बोलेगा आप चुप रह करके घर चले जाते हैं, लेकिन आपके पास जितना मटेरियल मिला है उस मटेरियल के आधार पे आगे बढ़ सकते हैं। जिस प्रकार आदरणीय तेजस्वी जी मधुबनी आए, कर्पूरी जयंती फुलपरास में किए, वो माइलस्टोन उन्हें स्टार्ट किया, बिहार के मुख्यमंत्री जी को पुनः मधुबनी झंझारपुर आना पड़ा और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी मधुबनी आकर के उसी माइलस्टोन पे चलना पड़ा। ये होता है आगे का जो रूपरेखा तैयार कर देते हैं तेजस्वी जी, पीछे पीछे पूरा वो लोग चलता है। इसी की कड़ी में हम सबों को जो हमारे सारे जो हमारे मेहमान आगे आए हुए हैं मधुबनी शहर से, हम सबों को व्यास में बैठी हुई है जिला अध्यक्ष पूर्व हमारे पूर्व विधायक रामाशीष बाबू, रामचरित्र बाबू जो संचालन कर रहे थे, महिला अध्यक्ष रेणु जी है, हमारे युवा के अध्यक्ष इंद्रभूषण बाबू हैं, मित्र राम कुमार यादव जी हैं, छात्र नेता संतोष यादव जी हैं, संजय यादव जी हैं जो जिला अध्यक्ष आपदा के हैं, भाई पवन यादव जी हैं, हमारे सोशल मीडिया के इंद्रजीत बाबू हैं, अब आदरणीय प्रोफेसर ग्रुप के प्रोफेसर कुंवरजी राव थे, प्रोफेसर अमर कुमार जी हैं, आदरणीय सुनील बड़ोलिया जी हैं, बाहर से चल करके सुभाष जी आए हैं, राजकुमार शाह जी हैं, और सबों का नाम लेने में पता चलेगा कि पंचायत के सभी स्तरीय पंचायत के सभी साथीगण और हमारे राष्ट्रीय जनता दल के एक निकाय एक तरह के हम लोग मजबूत हमारा पंचायत स्तर से लेकर के जिला स्तर के सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत